नमस्कार दोस्तों, अमर हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सच तो कुछ और ही था। मोनिका जी का बेटा हर्ष उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता। हर्ष पेशे से एक डॉक्टर था। सभी माताओं की तरह मोनिका जी भी अपने बेटे की शादी को लेकर खूब सारे सपने सजा रखी थीं। काफ़ी समय पहले मोनिका जी के पति की मृत्यु होने के बाद उन्होंने जैसे तैसे करके इस पुत्र को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाया और उनका डॉक्टर बेटा हर्ष भी अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाता था। एक दिन उसने मोनिका जी से कहा कि उसे विदेश में ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है और कुछ महीनों के लिए वह विदेश जाना चाहता है और तब तक लिए उसने मोनिका जी का इंतज़ाम नज़दीक के वृद्ध आश्रम में कर दिया था। मोनिका जी की सदा से ही अपने बेटे को आगे बढ़ते देखना चाहती थी। उन्हें कोई एतराज नहीं था। हालांकि वह घर में अकेले भी रहने में सक्षम थीं, लेकिन उनके पुत्र को चिंता न हो इसीलिए उन्होंने वृद्ध आश्रम में जाना भी स्वीकार कर लिया था। जहाँ वृद्धाश्रम में अधिकतर लोग निराशावादी सोच में डूबे हुए अपने पुराने समय को ही याद करते रहते थे, वहीं मोनिका जी अपने आप को उन सब से अलग थलग रखकर अपने बेटे की सफलता के विषय में ही सोचती रहती थी। कई बार उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन भी किया। हर्ष हमेशा अपनी कुशलता का समाचार ही देता था। इस तरह हर्ष को विदेश में रहते हुए 2 साल बीत गए। बस कुछ महीने और, ऐसा वह हर साल बोलता था। और अब 4 साल बीतने के बाद मोनिका जी के मन में भी कुछ संशय के बीज जम गया था। जैसे कि वृद्धाश्रम के लोग बोलते थे कि बच्चे ऐसे ही करते हैं, कुछ दिनों के बोलते हैं और फिर दिन, महीने, साल यूं ही बीतते रहते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें वापस लेने नहीं आते। कोई वृद्ध आश्रम में 6 साल से रह रहा था और कोई उससे भी ज़्यादा सालों से। अब मोनिका जी के मन में भी निराशावाद छाता जा रहा था। कोई कहता था कि जरूर तुम्हारे बेटे की भी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी जिसने इसी शर्त पर शादी की होगी कि तुम्हारे माँ के साथ नहीं रहेगी। ऐसा ही कुछ ख्याल अब मोनिका जी के मन में भी आने लगा था और यह सब सुनकर सोचकर मोनिका जी को बेहद दुख हुई हो रही थी कि उनके बेटे ने उन्हें बताया क्यों नहीं। और शायद यही कारण होगा क्योंकि वह तो कभी फ़ोन करता ही नहीं है, बस मोनिका जी के फ़ोन का ही जवाब देता है। हर बार फ़ोन मोनिका जी ही करती। दुखी और निराश मन से उम्र बढ़ने के साथ उनको भी बहुत से रोगों ने आ घेरा। बेटा भी यही जवाब देता था कि बस बेटा अभी भी यही जवाब देता था कि बस कुछ महीने और इंतज़ार करो। मन के अंदर बैठे हुए इसी दुख ने एक दिन उनके प्राण भी ले लिए। उनकी मृत्यु के उपरांत जब वृद्ध आश्रम के और लोगों ने वृद्ध आश्रम के संचालक को उनके बेटे को सूचित करने के लिए कहा, तो वृद्ध आश्रम के संचालक ने जवाब दिया कि यह सब काम हमको खुद ही करना होगा, क्योंकि उनके बेटे की मृत्यु हुए तो 3 साल हो चुके हैं। इनके बेटे को ब्लड कैंसर था और उसने आश्रम के संचालक को आकर प्रार्थना की थी कि उसके माँ को बहुत अच्छे तरह से आश्रम में रखा जाए। उनके बेटे हर्ष ने अपना छोटा सा मकान भी वृद्ध आश्रम की संस्था को ही सौंपने के लिए दे दिया था, क्योंकि वह डॉक्टर था। इसीलिए वह जानता था कि उसे अब कितने दर्दों से गुजरना होगा और उसकी माँ अपने बेटे का एक भी दर्द सहन नहीं कर पाएंगी और समय से पहले ही मर जाएंगी। उसने यह फैसला करके अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया था। सबके पूछने पर संचालक ने बतलाया
कि मोनिका जी के बेटे का फ़ोन हमेशा वही उठाते थे और उनके बेटे के रिकॉर्ड किए गए टेप की कोई आवाज़ उनकी माँ को सुना देते थे। वृद्ध आश्रम में सब निशब्द थे। कभी कभी सच हमेशा वही नहीं होता जो देखते और सोचते हैं। कभी कभी सच कुछ अलग ही सच अपने अंदर छुपा के रखता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें।